अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल पावन बन अपने ऊपर रहम करने की, कभी भी श्रीमत की अवज्ञा कर अपने ऊपर बेरहमी नहीं करने की, किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करने की, बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनने की, जीवन की नैया को पार लगाने वाले सिद्धि स्वरूप लाइट माइट रूप दिलाराम परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा अर्थात स्व की शरीर रूपी राजधानी का राजा हूँ, बाहर के बुरे और अच्छे प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हूँ। स्वराज्य अधिकारी आत्मा अर्थात सदा श्रीमत पर चलने वाली, किसी के व्यवहार, किसी पर अपमान या गाली, कोई भी परिस्थिति उन्हें अपने स्वधर्म से कर्तव्य से विस्मृत नहीं कर सकती, बल्कि अपने साइलेंस की अवस्था में रहकर विस्मृत या परवश आत्मा को भी स्मृति दिलाकर एम्पावर कर देती है, ताकि वे स्वधर्म में वापस लौटें और अपने बुरे संस्कारों से मुक्ति पाएं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा कभी रिएक्ट नहीं करते, कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि सभी के प्रति स्नेह सम्मान दुआएं रखते हुए स्वराज्य अधिकारी आत्माएं आदि अनादि विशेषताओं को यूज करते हैं। दैहिक चीज़ें न देखते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं। अशांति में शांत रहना, अपवित्रता के राज्य में पवित्र रहना, कोई दुख दे सुखी रहना, सुख देना, मायूस करे आनंदित रहना, आनंद ही अनुभव कराना, नफरत के दौर में प्रेम स्वरूप रहना, शक्तिशाली रहना, ज्ञान स्वरूप रहना, गुणों को ही देखना, परोपकार करना, सदा निश्चिंत, सदा हर्षित मुख, स्वच्छ, संतुष्ट, सहयोगी, साहसी, दृढ़ अनुशासन में रहना, ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना, सरल, निरअहंकारी, न्यारा रहना, शुभ भावना रखना, ईमानदार, सहनशील, रहम दिल, शालीन, मधुर, नम्र, गंभीर, हल्का, निर्भय, अंतर्मुखी रहना, सबके प्रति उदारता रखना, गंभीरता से श्रीमत प्रमाण चलना, अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनना। ऐसी अनादि आदि विशेषताओं को यूज कर स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों अर्थात आँख कान मुख नाक त्वचा जीभ को श्रीमत के संयम नियम पर चलाओ, ताकि कोई भी इंद्रिय चंचल हो अपनी तरफ न खींच ले। एक भी इंद्रिय चंचल होगी तो औरों को भी शामिल कर लेगी। सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियों की दरबार लगाकर नज़र रखी ब्रह्मा बाप ने कि कोई चंचलता न करे, अपनी इंद्रियों से बात कर नियंत्रण में रखते थे। हुक्म आत्मा का चले ये ध्यान रखते थे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मालिक हूँ कि स्मृति से उतारना है, इंद्रियों को नियंत्रण स्मृति में उतारना है, इंद्रियों को नियंत्रण में करना, न स्थूल न सूक्ष्म इंद्रिय आकर्षित कर सके। अपनी सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि संस्कारों की रिजल्ट को चेक करना है कि मन परमात्मा में लगा हुआ हो, बुद्धि भी परमात्मा में एकाग्र हो, संस्कार भी ईश्वरीय हो। इन पर आत्मा का पूरा कंट्रोल चाहिए। सूक्ष्म शक्तियाँ जब अनुशासन में होंगी तभी स्थूल कर्मेंद्रियों को भी संयम और नियम में चला सकती हैं। मन बुद्धि संस्कार को जो हैंडल कर लेते हैं, मीठे परमात्मा कहते हैं कि वे दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। जब स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आ जाती है तो वो सभी के लिए एक एक्यूरेट हैंडलिंग पावर बन जाती है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनने का वरदान प्राप्त करने की समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। सत्य का मार्ग सुखदायी मार्ग है, परंतु इस मार्ग पर चलते हैं तो रावण राज्य के विघ्न आते हैं दिल शिकस्त करने के लिए। परंतु शक्तिशाली स्मृति अगर सदा हो तो समर्थी आ जाती है। शक्तिशाली स्मृतियों में से एक स्मृति है कि 1000 भुजाओं वाला बाप हमारे साथ है। जब ये स्मृति और इसका अनुभव हमारे साथ हो तो कभी भी हम दिल शिकस्त नहीं हो सकते हैं। विस्मृत होने से कमजोरी हमें आ जाती है, वरना तो सर्वशक्तिमान परमात्मा सदा साथ निभाने में पूरे वफादार है। मीठे प्यारे रहम दिल परमपिता परमात्मा को हम सभी विस्मृत हो गई आत्माओं पर तरस आता है, तभी तो बचाने आते हैं। यूँ देखा जाए तो स्वधर्म से विपरीत जाकर हम सब घृणात्मक कर्म ही करते हैं, लेकिन रहम दिल मीठे परमात्मा को नफरत नहीं आती है। ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि समझ मिलने के बाद सत्य के मार्ग पर चलते हुए विश्व कल्याण के निमित्त हो, इसलिए किसी से भी नफरत मत करो, बल्कि रहम दिल बनो। उन्हें भी बुराइयों से मुक्त करने की सेवा करो। उनके प्रति भी आत्मिक दृष्टि आत्मा भाई भाई की वृद्धि रख उनके कल्याण के निमित्त बनो। उन्हें भी सत्य से जुड़ो। ये कार्य दिलों में नफरत रख कर नहीं कर सकते हैं। रहम दिल बनना
पड़ता है इसके लिए। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि रहम दिल बनो। रहम दिल पवित्रता के सागर मीठे परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं को और सभी तत्वों को पावन बनाने आए हैं, सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। इस समय पतित मनुष्यों की वजह से सब कुछ पतित हो गया है। सब जीवन बंद में रावण की शोक वाटिका में कैद हैं। सभी को बंधनों से मुक्त कर निर्बंधन बनाने आए हैं। मीठे परमात्मा का सभी आत्माओं प्रति कल्याणकारी प्लान है। इस समय सभी आत्माएं अपवित्र बन नरक में जीवन जी रही हैं, लेकिन अनजान है। कल्याणकारी परमात्मा ही आत्माओं की दुख परेशानी समझ सकते हैं, इसलिए आत्माओं को पुनः पावन बनाने आते हैं। जो अभी बच्चे बनते हैं उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम इस कार्य में मददगार हो, इसलिए समझ देते हैं कि पहले अपने पर रहम करो, श्रीमत पर चल पावन बनो, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करो। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा रोज हम आत्माओं के पास आते हैं, माया रूपी अज्ञानता से बाहर निकालते हैं, दुख से पतित पने से मुक्त करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पहले हम सब सतोगुणी थे, अब माया के वशीभूत हो तमोगुणी बनकर चल रहे हैं। ओरिजिनल अनादि आदि स्मृतियाँ दिलाकर मीठे परमात्मा खोई हुई हमारी याददाश्त को वापस लाते हैं। सुख के संबंध में भेजा था, अभी पुनः सुख के संबंध में वापस चलने को, फिर से सतोप्रधान बनने की समझ दे रहे हैं। तमो और रजो की मैल को ज्ञान और योग से उतारने की विधि बता रहे हैं। जो हम अविनाशी आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है उसे ही पुनः जीने की समझ दे रहे हैं। सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि हम निराकार आत्माएं हैं और हम आत्माओं के पिता निराकार परमात्मा हैं। पावन बनाने आए हैं तो हमारा फर्ज है हम उनकी शिक्षाओं पर चलकर पावन बने। जो बनते हैं उन्हें परमपिता परमात्मा सचखंड का राज्य भाग्य देते हैं। दुख देने वाली माया रूपी दुश्मन से छुड़ाकर सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। देह के भान से बाहर आकर खुद को आत्मा रूप में रियलाइज करेंगे तो विचित्र परमात्मा को याद कर सकेंगे। सत्य परमात्मा का अपना दैहिक चित्र नहीं है, इसलिए मेजॉरिटी आत्माएं बेअभिमान में उन्हें पहचान नहीं पाती हैं और उनसे प्राप्ति करने से वंचित रह जाती हैं। विचित्र परमात्मा का एक्यूरेट परिचय देकर सभी का संबंध परमात्मा से जोड़ना है। बिना परमात्मा को जाने और बिना उन्हें याद किए आत्माएं दुखों से मुक्त हो नहीं सकती हैं। जैसे हम सब आत्माएं माया रूपी 5 भूतों के वश हो पड़े थे, ऐसे ही बाकी विश्व की आत्माएं भी वशीभूत हैं। दूसरों की अवस्था को अपनी अवस्था समझकर उन्हें भी भूतों से लिबरेट होने का रास्ता बताना है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि मेरे खातिर, भारत के खातिर, सारे यूनिवर्स के खातिर मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो और रहम दिल बनो, सभी को मेरा परिचय दो। ऐसा करेंगे तो सृष्टि परिवर्तन में हम सब सहयोगी बनेंगे। बाप को नहीं जानने से सब उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं। ये ज़रूरी है कि सब बाप को जाने, खुद को सुधारें, पापों के बोझ को उतारें, राइटियस बने, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लें। जैसा बाप वैसे बच्चे हो, ये उम्मीद रखते हैं मर्सीफुल परमात्मा। जैसे बाप बहुत रहम दिल हैं, जैसे बाप प्यार का सागर हैं, ऐसे हम बच्चों को भी सभी प्रति रहम और प्यार करना चाहिए। जो मर्सी में, नॉलेज में, प्यार में फुल परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, उन्हें मीठे परमात्मा बहुत प्यारा बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा की आत्मा पूरा कहना मानते हैं तो प्यारे सतो प्रधान प्रिंस बनते हैं। सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि ड्रामा में जो भी लेन देन दे अभिमान के छल कपट में करते हैं वो कयामत के समय ड्रामा क्लोज होने से पहले लौटाते ज़रूर हैं। नाम रूप बदला हुआ होता है, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने या मुस्लिम बन गई आत्माओं ने भारत से बहुत लूट कर कमाया, तो अभी कर्ज के रूप में भारत को मदद कर रहे हैं। वे कर्ज समझ रहे हैं, लेकिन मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ड्रामा में लिया हुआ ही लौटा रहे हैं, क्योंकि ड्रामा क्लोज होना है। ऐसे ही संकल्प बोल कर्म द्वारा जो भी हिसाब किताब हम बनाते हैं उसे यहाँ ही चुकतो करते हैं। ड्रामा का कुछ भी आत्मा लेकर नहीं जाती है, यहाँ ही क्लीन करना पड़ता है सब कुछ। यादव कौरव हिंसा करते हैं राज्य करने के लिए, लेकिन ड्रामा प्रमाण हिंसा गलत विधि है, इसलिए सब आपस में लड़कर शरीरों को खत्म कर देते हैं। ब्रह्मा की आत्मा श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर परमात्मा से विश्व की बादशाही और कृष्ण का मर्तबा प्राप्त करते हैं। ज्ञान रूपी माखन पूरा ग्रहण किया तो सतो प्रधान प्रिंस बने। लड़ाई झगड़ा हिंसा करना बंदर बना है, इसलिए हिंसा करने वालों को सृष्टि रूपी ड्रामा विश्व की बादशाही नहीं देता है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि भाई आपस में नहीं लड़ते हैं, बंदर लड़ते हैं, 5 विकार बंदर बना देते हैं।
कर्मों के हिसाब को साक्षी हो चुकता करना है। आत्मा भाई भाई समझ रिएक्ट और रिजेक्ट नहीं करके बिना नफरत के रहम दिली और प्यार से शुभ भावना शुभकामना से सब कुछ सेटल कर लेना है। ड्रामा हमने बनाया हुआ है, इसलिए अच्छी रीति ड्रामा को समझते हुए किसी से घृणा नहीं करनी है, अपने से भी घृणा नहीं करनी है, बल्कि श्रीमत पर चलकर दोबारा कोई भूल नहीं करके पावन बनना है। अच्छी रीति पढ़ाई को धारण कर जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। दुनिया को गलत मान्यताओं से निकालना है जो परमात्मा को लेकर बनाई हुई है। जैसे परमात्मा सर्वव्यापी हैं और वे ही दुख सुख देते हैं, किस्मत भी वे ही बनाते हैं। मीठे परमात्मा अपना परिचय भी देते हैं और अपने ऊपर लगे हुए कलंक को भी सत्य बताकर हटवाते हैं। समझ देते हैं कि वे परम धाम में रहते हैं और सृष्टि रूपी ड्रामा में दुख धाम में तब आते हैं जब सभी को दुखों से लिबरेट कर सुख देना होता है। सत्य से परिचित कराकर सत्य परमात्मा सभी को सुख देते हैं, समझ देते हैं, उल्टे कर्मों का दंड धर्मराज देते हैं, पापों का साक्षात्कार कराते हैं, जिसे देख आत्माएं दुख पश्चाताप कर भुगतती हैं, अपने ही किए हुए पाप कर्म डराते हैं और दुख अनुभव कराते हैं। परमात्मा बेरहमी नहीं करते, आत्मा खुद ही परमात्मा की अवज्ञा कर खुद पर बेरहमी करती हैं और स्वतः ही अपने कर्मों प्रमाण भुगतान करते हैं। माया की मत पर चलते हैं तो श्रापित हो जाते हैं, अपने लिए खुद ही दुख खरीद लेते हैं। श्रीमत पर चल खुद को माया के श्रापों से बचा सकते हैं, सुखधाम का मालिक बनाते हैं मीठे परमात्मा, इसलिए उनकी ही मत पर चलने में कल्याण है। समझ देते हैं परमात्मा, समझ देते हैं कि अपने पर रहम करो, अच्छी रीति पढ़ो, समय से पहले पावन बनो, नहीं तो नापास हो जाएंगे। नॉलेजफुल मर्सीफुल पतित से पावन बनाने वाले परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना पड़े अगर पावन दुनिया का वर्षा लेना है तो। सावधान करते हैं कि अपनी मत या औरों की मत पर चलेंगे तो धोखा खा लेंगे, श्रीमत पर कदम कदम चलेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। देर से आने वाले भी अगर श्रीमत पर चलेंगे तो मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि पुराने से भी आगे जा सकते हैं। एक्स्ट्रा मदद मिलती है परमात्मा से और शक्तियों से। समझ देते हैं कि शक्तियों से ज्ञान रत्नों की शंख ध्वनि और उमंग उत्साह की बातें सुनो, लेकिन याद एक निराकार परमात्मा को ही करो। बुद्धि का योग किसी से भी नहीं लगाना है सिवाय एक परमात्मा के। सभी का बुद्धि का योग एक परमात्मा संग लग जाए, ये सेवा करनी है। मीठे परमात्मा फरमान करते हैं कि सभी को बताओ कि अब एक निराकार परमपिता परमात्मा को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। माया के तूफान आएंगे, लेकिन अलर्ट हो, मायावी तूफानों के वशीभूत नहीं होना है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी की ये नॉलेज है, अंत श्रद्धा नहीं है, इसलिए इसे ध्यान से सुनकर समाकर प्रयोग में लाकर खुद को लायक बनाना है और फिर सभी आत्मा भाई भाई से आत्मिक स्थिति में रहकर शेयर करना है। मीठे परमात्मा फरमान करते हैं शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण कर बहुत मीठे बनो, रहब दिल बनो। भले परवश हो आत्माएं, अजामिल जैसे पाप कर रहे हैं फिर भी नफरत नहीं करो, बल्कि दुआओं और शुभ भावना से उन्हें भी पापों से मुक्त कराओ। माया की प्रवेशता होने से विक्रम होते हैं और पतित बन जाते हैं, इसलिए मीठे परमात्मा की याद में निरंतर रहकर माया को सदा के लिए विदाई देनी है। ओम शांति।